बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आरिज़ इकबाल और वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन की आखिरी एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप टाकरा तो अपने अख्ताम को पहुंचा, साथ ही साथ वर्ल्ड कप भी अपने अख्ताम को पहुंचा, लेकिन बहुत से सवालात, बहुत सी चहमगोइयाँ, बहुत से मसले मसाइल की निशानदही कर गया है और उन्हीं पर आज नजर डालेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो के लिए भी वक्त निकाला और इससे पहले हमारे वर्ल्ड कप टाकरा को भी खूब पसंद किया। आज के इश्यूज क्या हैं वो आपके सामने रख देते हैं जी, कि भारतीय सुरमाओं की नींदें हराम हो चुकी हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कल कोई भी भारतीय शहरी हो या भारतीय क्रिकेट का फैन हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी सुकून की नींद सोया होगा। इसके हमने असरात स्टेडियम में ही देख लिए थे। इसके साथ साथ पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं, उन्होंने जो कहा करके दिखाया है। तफसीलन बात करेंगे तमाम इश्यूज पर। और उसके साथ साथ इंडिया का गरूर, इंडिया का पैसा लगाना, 100 करोड़ की इनामी रकम का भी ऐलान किया गया था। ये ऐसा क्यों था, इस पर भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तमाम शोबों में आउट क्लास कर दिया, बात की जाए फील्डिंग की, बॉलिंग की, बैटिंग की। उसके साथ साथ इंडिया का हार को बर्दाश्त ना करना, इस पर भी बात करेंगे। इंडियन वजीर आजम का तकरीब में शिरकत करना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमूमन वजीर आजम शिरकत करते हैं, लेकिन इंडियन वजीर आजम की शिरकत एक सवालिया निशान बन गई है। वो क्यों बन गई है, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। सोशल मीडिया पर पनौती का हैशटैग बहुत वायरल है। पनौती किसको कहा जा रहा है, इस पर भी नजर डालेंगे। हिंदी जबान में पनौती मनहूस को कहा जाता है, सो मनहूस किसको कहा गया है, ये भी आपको बताएंगे। भारतीय वजीर आजम स्टेडियम में हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे, इस पर भी आपको बताएंगे। और उसके बाद से बहुत सी चीजें वायरल हो रही हैं। उसके साथ साथ भारतीय अवाम जो कि स्टेडियम से बाहर आ रहे थे जब मैच खत्म हुआ, तो उनका रिएक्शन क्या था, इस पर भी नजर डालेंगे। इरफान पठान का डांस आपको याद होगा, जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी अफगानिस्तान से, तो इरफान पठान ने राशिद खान के साथ मिलकर डांस किया था। सो अब वो डांस किधर गया, या वो दुख वाली वीडियो कहां गई, सबको इंतजार था, वो क्यों नहीं आई, ये भी आपको बताएंगे। हरभजन की 2 रोज पहले ट्रॉफी के साथ तस्वीर आई थी कि ये कप हमारा है, इतना यकीन क्यों था, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी भारतीय सुरमाओं के हवाले से। हमेशा हमने देखा है कि कोई भी बड़ा इवेंट हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो या कोई भी सीरीज हो, अब तो पाकिस्तान के अलावा और भी जितने भी मुल्क हैं उनसे भी बदले लिए जाते हैं। इंडियन मीडिया समझता है कि हम ही गुरु हैं, हम ही बादशाह हैं, आईसीसी पे बादशाहत है तो हर मैच हमारी जेब में आ सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पैट कमिंस ने 2 रोज पहले कहा था कि मेरा काम, ये वर्ल्ड कप एक इवेंट है, उन्होंने उसको इवेंट की तरह लिया, उन्होंने सर पे सवार नहीं किया। मेरा काम है जो स्टेडियम में 1,10,000 का स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें गुंजाइश मौजूद है 1,10,000 की, लेकिन कल कैपेसिटी 1,30,000 की थी। उन्होंने कहा कि मेरा काम इनको चुप करवाना है, और एक्चुअल में उन्होंने करके दिखाया है। कल के मैच में हमने देखा कि साइलेंस, नीली वर्दियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने प्रेशर, इतने क्राउड, इतने शोर के बावजूद कल पैट कमिंस ने करके दिखाया कि किस तरह से कमिटमेंट होती है, किस तरह से जीता जाता है। सो बहुत सारे उनको हम मुबारकबाद भी देंगे, और पाकिस्तान ने भी इस जीत को बहुत एंजॉय किया है। हमने देखा कि लोग अपने दूसरों को, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हुए दिखाई दिए। सो हम भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को, ऑस्ट्रेलियाई अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। और बात की जाए भारतीय सुरमाओं के हवाले से, हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी इवेंट हो तो भारतीय जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या सियासतदान हैं, वो बहुत ज्यादा पुरुमीद नजर आते हैं। ठीक है, बज़ाहिर तो इस इवेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही कमाल रही। पहले 9 मैचेस शानदार तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जीता, उसके बाद वो कोई मैच हारे ही नहीं है। वो कहते हैं कि एक नए रूप में नजर आए हैं, एक नई रूम के अंदर जान आ गई थी। लेकिन हमेशा हमने ये भी देखा है कि जब भी भारत, अगर टूर्नामेंट की बात की जाए, तो ग्रुप स्टेजेस के मैच हो वो जीत जाता है। लेकिन जब बात आती है जीतने की, यानी कोई सेमीफाइनल की स्टेज हो या फाइनल की स्टेज हो, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सुरमाओं की उम्मीदों पर पानी फेरा होगा। आपको याद है, अगर मैं नहीं याद तो मैं याद करवा देता हूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबैन ही खेला गया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफा फाइनल के करीब लाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सो ये भी बात है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से आउट क्लास किया है, ये अब आपको बताते हैं। कल कमिटमेंट हमने देखी ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड में, फील्डिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम फील्डिंग अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, उसके बाद फील्डिंग का फैसला किया, तो वो हर रन को इस तरह से बचा रहे थे जैसे बहुत ही क्रूशियल मैच है। एक्चुअल में उन्होंने सवार किया था, लेकिन भारतीय जो टीम थी, जब 47 पे 3 आउट कर लिए, तो विराट कोहली बहुत से रिएक्शन भी करते नजर आए। हालांकि जब आप इतने बड़े बैट्समैन हो, जो रिसेंटली उन्होंने 50 सेंचुरी स्कोर की हैं, एक बड़ा दुनिया का बल्लेबाज, मेरा ख्याल है कि
तो क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा बैट्समैन है, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी भी आपको लानी चाहिए। लेकिन कल वो बिल्कुल नजर नहीं, वो गरूर सर पे सवार हो गया कि हम मैच तो जिस तरह से जीत गए, लेकिन उस तरह से उसके बाद हमने देखा कि लबुशेन, जब मानस लबुशेन आए, उनके साथ साथ हमने देखा कि ट्रेविस हेड जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, 134 गालिबन उन्होंने रन बनाए हैं, तो वो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इससे सबक ये मिलता है, पाकिस्तान टीम भी इस तरह की बहुत सारी गलतियां करती है। हमने देखा है कि हम जब शुरू से शाहीन और हारिस रऊफ जब विकेट ले लेते हैं तो बाद में हम फिर 300 का आंकड़ा लगा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल ऑस्ट्रेलिया ने प्रूफ दिया है, जब 3 विकेट 47 रन के मजमूए पर गिर गई तो उसके बाद भी वो डाउन नहीं हुए, उन्होंने मैच से उम्मीद नहीं छोड़ी। क्यों? उनके कैप्टन ने कहा था कि मेरा काम है इनको साइलेंट करवाना, ये टूर्नामेंट, ये वर्ल्ड कप, ये चीजें आती रहती हैं, लेकिन जो गरूर है वो उन्होंने वाकई में तोड़ के दिखाया है। उसके बाद आते हैं जी कि इंडिया का हार को बर्दाश्त करना। इंडियन मीडिया की बात की जाए, इंडियन आवाम की बात की जाए, आपने बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे इंडियन चैनल जो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, उसके साथ साथ हमने देखा होगा यूट्यूब पर कि लोग जब बाहर आ रहे थे तो वो केएल राहुल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। यही वही केएल राहुल हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ तेज भी खेलते दिखाई दिए हैं, दीगर टीमों के खिलाफ तेज भी खेल, कोई वो कहते हैं ना दिन बुरा भी हो जाता है, यही सेम चीज हमारी भी थी। 2011 का जो सेमीफाइनल था उसमें मिसबाह उल हक ने भी बहुत सारी डॉट बॉल खेली थी और बहुत सारे उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिक्सर किसी ने नहीं कहा उनको और कोई भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन कल के जो इंडियन मीडिया था जिसमें वो विक्रांत गुप्ता भी बैठते हैं, उनके साथ और भी बहुत से स्पोर्ट्स एक्सपर्ट होते हैं, वो तो अल्लाह माफ करे गालम गलोच भी कर रहे थे। यानी इंडियन मीडिया को इतनी आज़ादी क्यों हासिल है कि वही प्लेयर हैं जिनको बहुत सारी सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं करते तो उन पे सवालिया निशान भी। विराट कोहली को बाप का दर्जा दे दिया गया और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको कहा गया कि जब बाप को स्कोर नहीं करता तो बच्चे यही करते हैं। यानी ये इतनी सारी बातें क्यों की जा रही हैं? फाइनल तक पहुंची आपकी टीम, 9 मैचेस जीती है, ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है और मेरी नजर में इंडिया ने फाइट की। अगर थोड़ी सी और मेहनत करते तो कुछ ना कुछ हो सकता था, क्योंकि वो तमाम मैचेस इससे पहले वन साइडेड जीते हैं। सो इंडियन अवाम को भी थोड़ा सा अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। रात से तो बॉर्डर पे वो कहते हैं ना कि बत्ती गई हुई है, लोड शेडिंग चल रही है अभी तक और उनके बहुत सारे इशू सामने आ रहे हैं। खैर, सबसे बड़ा इशू जो मेरी नजर में है वो ये है कि इंडियन वजीर आजम का तकरीब में शिरकत करना। बहुत सारे वजीर आजम शिरकत करते हैं जब भी कोई टीम फाइनल पहुंचती है। हमने भी देखा है इससे पहले कि पाकिस्तान में भी अगर पीएसएल हो तो उसमें वजीर आजम को मदऊ किया जाता है, लेकिन जब इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो अपने नाम से मंसूब स्टेडियम में पहुंचे तो उनकी शिरकत एक सवालिया निशान बन गई। वो किस तरह से बन गई? सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर पनौती का हैशटैग बहुत वायरल है। पनौती किसको कहा जा रहा है? आप उमूमन समझ रहे होंगे किसी प्लेयर को, केएल राहुल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है तो उनको कहा जा रहा होगा, नहीं, ये इंडियन वजीर आजम को पनौती कहा जा रहा है। एक वजीर आजम जो मुल्क का सरबराह होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है मुल्क चलाना, इतना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि उन्होंने वजीर आजम को पनौती इस शिकस्त के बाद। मेरा नहीं ख्याल कि वजीर आजम का कोई भी इसमें किरदार शामिल होगा। वजीर आजम का काम तो है वो मैच देख रहे थे, उनको क्या पता, लेकिन इंडियन अवाम ने शिकस्त को इतना सर पे सवार कर लिया कि उन्होंने अपने वजीर आजम को पनौती करार दे दिया है। अच्छा जी, मैच के दौरान हमने देखा कि शाहरुख खान भी वहां पे मौजूद थे, दीपिका वहां पे मौजूद थी, अनुष्का शर्मा वहां पे मौजूद थी, जो कि मैच से जब सेमीफाइनल मैच था जिसमें विराट ने अपनी 50वीं सेंचुरी स्कोर की तो वो फ्लाइंग किसेस भी उनको दे रही थी, बहुत खुश थी। और भी बहुत से उनके जितने भी एक्टर्स हैं, उनके साथ साथ ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बहुत लोग मौजूद थे। लेकिन जो भारतीय वजीर आजम की शिरकत थी, उनका जो हंसना था, यानी पूरे स्टेडियम में 1,30,000 का स्टेडियम था तो उसमें 1,29,980 लोग इंडिया के ही थे, ठीक है। तो लेकिन सबकी नजरें वजीर आजम पे थी कि वजीर आजम क्या कर रहे हैं। उनका हंसना भी जो है वो एक सवालिया निशान बन गया है और जैसे ही मैच खत्म हुआ तो उनको हंसने की वजह से पनौती करार दे दिया गया। टीम को तो ब्लेम कम किया जा रहा है, लेकिन उनके वजीर आजम को पनौती करार दे दिया गया। खैर, उनके वजीर आजम ने भी कम नहीं की। अब उस पर आते हैं, उनके वजीर आजम ने क्या किया ये आपको बताते हैं जी। जब फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो कि एंडिंग सेरेमनी थी, और एंडिंग सेरेमनी से पहले भी आपको बताएं तो इंडियन मीडिया की बहुत सारी, इंडियन बोर्ड की बहुत सारी तैयारी थी। उनको 110% श्योरिटी थी कि हमारी टीम जो है वो फाइनल तो पहले जीत चुकी है, एक रात पहले ही। जिस तरह से हमने देखा कि इनिंग ब्रेक में भी हमने देखा कि गुलूकार सिंगिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। ड्रिंक ब्रेक की बात की जाए, उसके साथ साथ एयर शो था, उसके साथ साथ हमने देखा कि फायरवर्क्स किए जा रहे थे। यानी वो भरपूर तरीके से 100 करोड़ की इनामी रकम का ऐलान किया गया था एक कंपनी उनकी जानिब से। यानी इतनी श्योरिटी क्यों थी? क्या आपका इतना टीम पे, ठीक है टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसी बड़े दिल के साथ हार को भी एक्सेप्ट कर लें, ना इतना क्रिटिसाइज करें। लेकिन आपको बताते हैं जी कि कल जब फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी वजीर आजम थे वो भी शिरकत कर रहे थे। साथ नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया, उनको भी बुलाया गया, डिप्टी वजीर आजम को भी। तो वो आ गए, उनके हाथ में ट्रॉफी थमाई गई कि आप पैट कमिंस के हाथ में दें। तो वो जैसे ही उन्होंने उसको ट्रॉफी को हाथ में उनके दिया तो वो वहां से स्टेज से उनके डिप्टी वजीर आजम को भी ले गए।
ये ट्रेविस हेड ने इस हवाले से ट्वीट किया। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई अवाम और उनके साथ साथ और भी जितने भी मुल्कों के फैन हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, आप भी सब जानते हैं कि जब भी कोई मुल्क का सरबराह मौजूद होता है और उसकी टीम वर्ल्ड कप जीती हो तो उनका वज़ीर आज़म आता है और वो टीम को चेयर अप करने के लिए, उनके साथ उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद होता है। एक वो पिक्चर जो कि आलमी अखबार में लगती है, पूरे मीडिया की नज़रें होती हैं, तो वो उसके लिए मौजूद होते हैं। लेकिन उनका हाथ पकड़ के इस तरह से लेकर जाना, ये एक बहुत तशवीशनाक बात थी। क्यों किया? और मोदी की अगर बात करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने वो ब्लू कलर का एक मफलर सा अपने गले में लिया हुआ था, उसके साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज एक जलसे की तरह लग रही थी। बज़ाहिर देखा जाए तो भारत ये मैच हार गया था, लेकिन उनकी वो चेहरे पे कहते हैं ना कि कोई दुख किसी किस्म का भी नहीं था। वो जलसा समझ रहे थे, वो बार बार जिस तरह जलसे की कैंपेन कर रहे हैं और 1,30,000 का मजमा मौजूद है और यहाँ पर जलसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अगर आप इस हार को कबूल कर रहे थे तो फिर उनके वज़ीर आज़म को वहाँ पर मौजूद रहने देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद उनको अपनी वजह से तो पनौती करार दिया गया, इस वजह से आलमी मीडिया भी बहुत रगड़ रहा है, यानी उनको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ रहा है। सो ये टूर्नामेंट एक तरफ तो खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत से सवालिया निशान, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि बहुत सारे सवालात, बहुत सारे मसले मसाइल अपनी जगह पे छोड़ गए। पाकिस्तान के बारे से तो हमने हमेशा बात की है कि पाकिस्तान के तो लोगों को जाने की दूर की बात है, हमारे सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया गया। बहुत सारे सहाफ़ी रह गए, हमारे मीडिया पे उस तरह से कवरेज नहीं हो सकी, और अब हमने देखा है कि दूसरे बोर्ड्स के साथ भी इस तरह किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन जो कल के मैन ऑफ द मैच थे, ट्रेविस हेड, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें इस तरह के रवैये की ना आदत है, ना ही हमने देखा है। यानी उन तक को फील हुआ है, उनकी जीत का तो मजा वो कहते हैं ना खराब कर दिया, उनकी रात तो खराब कर दिया आपने। ठीक है जी, तो ये सारे इश्यूज थे। अब हम आते हैं कि भारतीय अवाम और उनके साथ साथ इनके जो फॉर्मर प्लेयर हैं, जो कि दूसरों की जीत पर तो सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं, कल उनकी हार पे चलो एक मैसेज ही अपनी टीम के लिए कर देते। अगर इतनी सपोर्ट है और आप दूसरी टीमों की जीत को एंजॉय करते हैं तो एक सपोर्ट के लिए मैसेज ही कर देते हैं। हम बात करें इरफान पठान के हवाले से, स्टेडियम में वो एक निजी चैनल के साथ एसोसिएट हैं, तो वो स्टेडियम में जब राशिद खान अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे तो वो उनके साथ आए तो उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। अब भाई आपका वो दुख भरा मैसेज क्या गया? हम सबको तो इंतजार है ही, पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतजार है, क्योंकि हम तो ऑस्ट्रेलियन जीत को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें इंतजार है कि आप अपनी टीम को कम से कम एक सपोर्ट के लिए मैसेज कर दें, ना कि आप उनकी ने सिर्फ सपोर्ट करने के लिए एक मैसेज कर दें। ये हमें इंतजार है। उसके साथ साथ हरभजन की ट्रॉफी के साथ तस्वीर 2 रोज पहले बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जब हमने देखा कि स्टेडियम में वो मौजूद थे और वर्ल्ड कप ट्रॉफी वहाँ पे पड़ी थी, लेकिन हरभजन वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्ट की कि इंशाल्लाह ये हमारे साथ आएगी। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, उन्होंने गालिबन लिखा था कि ये ट्रॉफी हमारी है। अब आपसे भी पूछना चाहिए, आप भी एक फॉर्मर प्लेयर रहे हैं, आपने भी बहुत सारे मैचेस जीते भी होंगे और ऑब्वियसली हारे भी होंगे, लेकिन इतना यकीन क्यों था? हमारे भी प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हम इतने बड़े बॉल नहीं बोलते। आप बाबर की बात करें या हमारे साबिक कप्तानों की बात करें, शाहिद खान अफरीदी हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, ये भी तमाम लोग टीवी के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन हम ऐसा बड़ा बॉल नहीं बोलते। वो कहते हैं ना कि अल्लाह के सामने उतना ही आना चाहिए जितने आप जोगे हो। एक उंगली आप किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। सो इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि बाद में आपको अपने टीवी भी तोड़ने पड़े और आपको अपने वज़ीर आज़म को बातें भी सुनवानी पड़े, खुद को भी आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म करना पड़े। सो ये आज की तमाम बातें थी। उम्मीद है कि तमाम इश्यूज हमने हाईलाइट किए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। उम्मीद है कि जी अगला अब पाकिस्तान टीम का मरहला जो है वो इम्तिहान हम ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर खेलने जा रहे हैं शान मसूद की कप्तानी में, और शान मसूद को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बाबर का अब कप्तानी के बाद किस तरह से रोल होता है टीम में, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये भी देखना होगा। तो तमाम चीज़ें ऑस्ट्रेलियन टूर में क्लियर हो जाएंगी। अगला जो बड़ा इम्तिहान है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में है, जो कि T20 वर्ल्ड कप की सूरत में होने जा रहा है। सो टीम को भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जहां पर हमने पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेश किया था, हमारे 2 एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होते थे, जो पॉइंट किए सारा मीडिया ही कर रहा था। सो उन पर भी काम किया जाएगा, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा पाकिस्तान टीम की जो क्रिकेट है और जो दीगर खेल हैं वो फरोग पाते रहेंगे। और आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हमारा वर्ल्ड कप टाकरा का आखिरी एपिसोड है। नेक्स्ट हम बहुत जल्द किसी नए प्रोग्राम की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सो इसी तरह से पाकिस्तान टुडे डिजिटल मीडिया को अपने पसंद भी करते रहें, हमें लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम मजीद आपके लिए इसी तरह से काम करते रहें। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान आरिज़ इकबाल को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने